कि आपके आर्गूमेंट्स हो गए, मैंने जजमेंट रिज़र्व कर ली। तो लिहाजा वो जो जज साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़े जज हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे पास पेश हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ दो। उनका अपना कंडक्ट एक एक दिन का ये साबित करता है कि वो एक मुतासिब जज है। इस हवाले से बहरहाल हमारा राइट रिज़र्व है, अगर हम समझेंगे इंसाफ हमें होता हुआ नज़र आता है तो ठीक है, और अगर नहीं, अगर इन्होंने हमारी उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया कि आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से जो मेन आर्गूमेंट्स हैं वो हमने नहीं किए। हजारे साहब ने जो आर्गूमेंट्स किए हैं बेसिकली कि प्रोपराइटी डिमांड्स कि जब एक जज साहब अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दे, जब मैटर रिमांड किया जाता है तो जनरली वो उस जज को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना फ़ैसला दे चुका है, वो कैसे कहेगा कि मेरा पिछला फ़ैसला गलत था। तो उसूल, प्रिंसिपल, प्रोपराइटी एंड फेयरनेस का तकाजा ये है कि वो कोई दूसरा जज सुने, इर्रिस्पेक्टिव कि हमारा एक बायस का और उनके मुतासिब जज हुमायूं दिलावर के होने का ये एक सबूत भी मौजूद हैं। उनका कंडक्ट भी इस बात को शो करता है। जैसे डिफेंस एविडेंस ये मुल्ज़िम ने पेश करनी होती है, ये मुल्ज़िम का हक होता है, ये जज ने नहीं डिसाइड करना होता कि ये रेलेवेंसी इसके साथ है या नहीं है। जब वो स्टेटमेंट दे देगा, उस स्टेटमेंट के बाद वो कह सकता है कि नहीं ये वाला पोर्शन उससे रेलिवेंट था, इस केस से ये वाला पोर्शन नहीं था। तो लिहाजा उसने कल एक और मिसकंडक्ट किया जिससे उनके मुतासिब होने का सबूत मिलता है कि पहले उसने दिन में कहा कि आप अपने गवाहान को 1:30 बजे ले आइए। जब जाकर उनको एप्लीकेशन दी गई कि जी हमारे गवाह कुछ कराची में हैं, उनको कम से कम 1 से 2 दिन का टाइम दीजिए ताकि वो वहाँ से ट्रैवल करके आ सकें, तो उसने कहा नहीं ये मैं डिसमिस कर रहा हूँ क्योंकि इर्रेलेवेंट है। उनका अपना कंडक्ट एक एक दिन का ये साबित करता है कि वो एक मुतासिब जज है। फिर सीनियर मोस्ट वकील ख्वाजा हारिस के ख़िलाफ़ लिख दिया कि उसने मिसचीफ किया है। क्या वकालत करना कोई जुर्म है हमारे पाकिस्तान में? तो लिहाजा वो जो जज साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़े जज हैं। तो लिहाजा उनका एक एक लफ्ज़, उनका एक एक कंडक्ट और उनकी ये हरकत, मुझे ये बताएं कि उनको बता दिया गया कि आज इसी केस के मुताल्लिक बहस हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। वो कहते हैं नहीं मेरे पास पेश हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ दो। फिर 11:30 बजे कल जो फैसला किया कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपके आर्गूमेंट्स हो गए, मैंने जजमेंट रिज़र्व कर ली। फिर उसके बाद जब उनको बताया गया कि वहाँ आर्गूमेंट्स हो रहे हैं तो उन्होंने यही बात 12:30 बजे का कह दिया। और अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी उनको जाकर बता दो कि जी हमारे आर्गूमेंट्स यहाँ हो रहे हैं और अभी मैंने फ़ैसला करना है कंडक्ट की वजह से। इसलिए कि अगर आपको ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिलता तो ये जस्टिस को बिल्डोज़ करने के मुतरादिफ है, ये इंसाफ को कत्ल करने के मुतरादिफ है। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ इंसाफ होना नहीं, इंसाफ होता हुआ भी नज़र आना चाहिए। और फिर उन्होंने एक हरकत नहीं की। गौहर साहब जब उन्होंने उनके फेसबुक दिखाई गई कि आपकी पोस्टें हैं, उसके बारे में कहते हैं कि आपने मुझे ये क्यों बताया कि ये मेरी पोस्टें हैं, इस पे उसके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन दे दी। और एक बात आपको बता दूं, FIA ने अपनी जान छुड़ाने के लिए एक झूठी मूठी रिपोर्ट यहाँ जमा करा दी और उसमें क्या लिखते हैं कि जी अब वो पोस्टें अवेलेबल नहीं हैं फेसबुक पे। इनको नहीं पता कि भाई फेसबुक पे आज अगर कोई डिलीट कर दे तो आप उसको रिट्रीव करा सकते हैं। फिर आप फेसबुक को लिख सकते हैं कि जनाब 90 डेज़ में उनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। क्या आपने उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट कराई है? और फिर क्या आपने जज साहब से सवाल जवाब किया है? क्या उससे मोबाइल ज़ब्त किया है ताकि जिससे वो आप रिट्रीव कर सकें वो पोस्टें? तो ये इस तरह की FIA की रिपोर्ट ज़ाहिर करती है कि ये जज साहब हुमायूं दिलावर के साथ मिले हुए हैं और उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि उसका ये आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए। जस्टिस अतर मुल्ला जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये बाकायदा डायरेक्शन जारी की थी कि कोई भी जज ना व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए, ना इस तरह का सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करे। ये आज 2023 तक इस्तेमाल करते रहे हैं। इट इज़ ए मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द जज। क्या इसमें मैं एक आपके तवज्जुह से पूछूंगा, आज तक उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ है? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज साहब ने कोई कंप्लेंट बना के भेजी है इनके ख़िलाफ़? ये मैं मुतालबा करूँगा और मैं कहूँगा अपने
वकला साथियों को और दोस्तों को भी और बार एसोसिएशन को भी ऐसे जज के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास की जाए और इनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए कानून कायदे के मुताबिक, कि जो एक शख्स न सिर्फ मुतासिब है बल्कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के फ़ैसलों के और डायरेक्शंस के बरअक्स प्रोसीड कर रहा है, उनको जज के मनसब पे नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जज का मनसब एक अल्लाह की खुदा का मनसब होता है और यहाँ ये उनके नायब होते हैं, इन्होंने इंसाफ करना होता है। लेकिन ऐसे लोग जो अदलिया की कुर्सी पर बैठे होंगे वो इंसाफ का कत्ल करेंगे, इससे इंसाफ की राह में रुकावटें पैदा होंगी। इसलिए हमारे मुल्क के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते। इस तरह के जजेस की वजह से आज हमारे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में 139 में से 129 नंबर पे हम फ़ाल करते हैं। वो इस तरह की हरकत व सकनात की वजह से होता है और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मिसाल है इस केस की कि अब हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क के मुख्तदर तबके और हमारी PDM की ये फाशिस्ट हुकूमतें, ये सब मिल के इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, कानून का कत्ल कर रहे हैं, इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने देखा कि मुझे ये बताएं कि तारड़ ना इसमें गवाह है, ना इसमें कंप्लेनेंट है, ना उसका इस केस से ताल्लुक़ है, इसमें कंप्लेनेंट इलेक्शन कमीशन है, तो वो किस कैपेसिटी में आता है? वो जत्थे जमा करता है, वो मीडिया को, लोगों को बुलाता है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आओ, इस अदालत में पेश हो, हमने मुकाबला करना है PTI के लोगों का, ILF का। भाई इमरान खान साहब तो इस मुकदमे में मुल्ज़िम हैं, वो तो फ़रीक हैं, वो आते हैं। अगर हम जाते हैं या हम वकील हैं या फ़रीक हैं, हम तो जाएंगे। भाई तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा इस केस से क्या ताल्लुक़ है? इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे तमाम मुख्तदर तबके, ये PDM की जमातें, इलेक्शन कमीशन और इसमें FIA, इसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे मिलके चूँकि पॉलिटिकल साइड्स पे सियासत में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बना है, किसी तरीक़े से इदारों को इस्तेमाल करके, इंसाफ का कत्ल करके, अदलिया को इस्तेमाल करके हम खान साहब को या नाअहल कराएं या जेल भेजें, ताकि हमारे लिए इलेक्शन की राह हमवार। सर, आपकी सारी पिटिशंस तो CJ साहब खुद सुन रहे हैं। जज हुमायूं दिलावर के साथ साथ इमरान खान साहब तो इन पे भी अदम एतमाद का ज़ाहिर कर चुके हैं, तो आप फिर इनके फैसले कैसे आप समझेंगे कि ये सही कर रहे हैं? ये आज भी उनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन ऑलरेडी फील्ड में मौजूद है कि आप इन केसेस को ना सुनें, लेकिन अभी तक उस केस का रेफरेंस नहीं आया। अगर केसेस मेरिट पे नहीं सुने जा रहे, अब अगर ये वापस भेज देते हैं तो वो विल एक्सेप्ट इट, और अगर वापस नहीं भेजते हैं, ये मेरिट पे चलते हैं, तो फिर ये इन्हीं को ख़ुद फ़ैसला करना है कि क्या आपका, इनके भी आमिर फ़ारूक साहब के बारे में 2-3 चीज़ें हैं। देखें, टेरियान वाला केस 2 जज साहिबान ने आर्गूमेंट्स सुनने के बाद फ़ैसला दे दिया, इन्होंने उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दी, लेकिन उस फ़ैसले को जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने कहा इसको वेबसाइट पे डाल दिया जाए, वेबसाइट पे आ गया, उसके बाद उनको डिलीट कर दिया गया और उस केस को रख के बैठे हुए हैं। दूसरी बात आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, जब हाई कोर्ट में एक शख्स अपने बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अगर आया हुआ हो और उसमें प्रोसेस ऑफ थंब इम्प्रेशन में मौजूद हो, अदलिया को तशद्दुद का अदलिया के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, खान साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको अगवा करके रेंजर्स ले गए हैं, तो आज तक क्या उनके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ? और इन्होंने कह दिया कि नहीं, वो जो उनकी गिरफ़्तारी थी वो कानूनी थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड किया। फिर इन्होंने ख़ुद उस केस को दोबारा नहीं सुना। लिहाजा इससे आप अंदाज़ा लगाएं, तो जब एक हुमायूं दिलावर के आर्डर को उन्होंने सेटिसाइड कर दिया, तो उनको फिर वो फ़ैसला दोबारा उस केस को नहीं सुनना चाहिए था और इनको उस केस को दोबारा भेजना ही नहीं चाहिए था। इस हवाले से बहरहाल हमारा राइट रिज़र्व है, अगर हम समझेंगे इंसाफ हमें होता हुआ नज़र आता है तो ठीक है, और अगर नहीं, अगर इन्होंने हमारी उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया तो हमारा राइट रिज़र्व है, सुप्रीम कोर्ट उस पर जो फ़ैसला करेगी।